कि भाई हम अनुमान ना लगा सकें। हम जो अनुमान लगाया वो आपके प्रश्न पूछे गए हैं। आ जाइए, पहला प्रश्न है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आएगी सारी चीजें। ध्यान दीजिएगा कि फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित संगठन कौन कौन से हैं। जैसा सेकंड ग्रेड का लेवल होता है उस हिसाब से ही पूछा गया है और कोई इसमें आश्चर्य करने वाली बात है नहीं। कौन से है इसमें? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स दैट इज AIOE, इंडियन काउंसिल ऑफ ऑर्बिट्रेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस CSME, ABC जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, शाबाश, सारे बच्चे लाइव आ गए, बहुत बढ़िया। देखो अब इसका आंसर करते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। जो पहला क्वेश्चन है, मैं यहां पर आप लोगों को सटीक आंसर की प्रोवाइड करवाने के लिए कि भाई एक एक आंसर आप तीनों ही संगठन है वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की से संबंधित है। इसमें आपके दिए गए में से बात करें तो तीनों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है। अब जबकि पेपर छूटा ही है और मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं तो 100 में से मैं सच्चाई स्वीकार करता हूं, 100 में से हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, हो सकता है ना, तुरंत 15-20 मिनट में सॉल्यूशन थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो मैं अगर कोई एक आध क्वेश्चन इधर उधर रह गया तो मैं आंसर की जो टेलीग्राम पे भेजूंगा उसको सटीक माने, और उसमें भी और आरपीएससी में 1-2 प्रश्न का भेद रह सकता है, ठीक है, ये सच्चाई है। और 1-2 क्वेश्चन के लिए तो फिर कह भी सकते हैं ना। तो यहां पर हम बात करें तीनों इसके अंदर सही है, ठीक है। आरपीएससी खुद 2-3 प्रश्न डिलीट कराएगी, अब मैं क्या ही कहूं उसमें। भारत की विदेश नीति में सिंपल सा प्रश्न पूछा है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है आप लोगों से, इसीलिए तो कहता हूं पूरे साल जम के मेरे साथ ऐप में पढ़ो। 90% प्रूफ मैं दूंगा इस पेपर के आज रात को, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, इसके अंदर भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में क्या शामिल है। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के अंदर आपका क्या शामिल नहीं है, प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़े तो पता चलेगा क्या पूछा जा रहा है। गुट निरपेक्षता जो है, नॉन अलाइनमेंट जो है, नाम मूवमेंट जो है, आवाज ठीक आ रही है, प्रॉपर आ रही है, एक बार बता दो। नाम के अंदर जो है आपका क्या शामिल नहीं है, विश्व मामलों के प्रति तटस्थता नहीं है, बल्कि विश्व मामलों में आपकी जो है ऐसी भागीदारी जिसमें अच्छा रिजल्ट मिले, वो वाली भागीदारी इसमें बताई गई है, बल्कि पूर्णतः तटस्थ की बात नाम के अंदर नहीं है। गुटों से अलग रहते हुए, है ना, गुटों से अलग रहते हुए इसके अंतर्गत आपको ऐसा नहीं है कि आप मुंह जो है किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए, है ना। तो लिखिएगा यहां पर कौन सा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, देखो प्रतिबद्ध ना रहे शक्ति गुटों की ओर, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर, विदेश नीति में स्वतंत्रता, ये तो है इसके अंतर्गत सारे आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वगैरह ये तो शामिल हो ही जाते हैं। गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, किसी भी गुट की ओर आप लोगों को प्रतिबद्ध नहीं रहना है ना। अप्रतिबद्धता कहा गया है, देखिएगा अगर हम देखें इसको, भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है, विश्व मामलों के प्रति तटस्थ, विश्व मामलों में हमें तटस्थ रहना है, मतलब कि किसी में शामिल नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो नहीं है पूछा, तो ये है, एक सेकंड ध्यान से देखिए इसको। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, विदेश नीति में स्वतंत्र रहे, कोई हमारे ऊपर निर्णय न थोपे, और शक्तिशाली जितने भी गुट हैं उनकी ओर अप्रतिबद्धता। एक बात ध्यान रखना कि राइट नहीं है, शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता होता शक्ति गुटों की ओर प्रतिबद्धता, शक्ति गुटों की ओर प्रतिबद्ध होता, हम किसी भी सकते तो अप्रतिबद्धता पूछा जा रहा है, तो कहा गया जो प्रश्न जो ऑप्शन है शक्ति गुट की ओर अप्रतिबद्धता। ऑप्शन ध्यान से पढ़े थोड़ा सा, मतलब रॉन्ग कौन सा है, अगर प्रतिबद्धता होता तो रॉन्ग होता, हम किसी भी शक्ति गुट की ओर प्रतिबद्ध नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन में जो राइट आंसर है, इस ऑप्शन में विश्व मामलों के प्रति तटस्थता है, वो ए राइट आंसर सटीक बैठ रहा है। विश्व मामले जो मतलब शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, ये कह रहा है कि इसमें भाई इस ऑप्शन के अनुसार गलत कौन सा है ये कह रहा है ना, तो शक्ति गुटों की ओर प्रतिबद्धता होता तब तो इसमें बैठ जाता, बताइए। हाँ जी, हाँ, कई बार चीजें होती है इस प्रकार की, शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, गुट है जितने भी उनके प्रति अप्रतिबद्ध हैं आप, ये कथन है वो आपका सही है, ये कथन है वो आपका राइट है। थोड़ा सा एग्जाम हॉल में तो आप सोच भी सकते हैं, शक्ति गुटों के प्रति अगर प्रतिबद्धता हो तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। शक्ति गुटों के प्रति अगर यूएसएसआर और अमेरिका के प्रति अगर आप प्रतिबद्ध हैं, आप एक गुट की ओर नहीं जा सकते, वो प्रतिबद्धता कहलाएगी, और ये कह रहा है अप्रतिबद्धता, इट मींस ये राइट है, तो ऑप्शन ए होगा, विश्व मामलों में तटस्थ नहीं रहना बल्कि सही निर्णय देना है। तुम लोगों ने कंफ्यूज किया इसको, है ना, मैं क्या करूं, मैं तो बताने वाला था इसमें सोचते सोचते सोचते, अब तुम लोग कहते हैं ना ना सर, भाई बात तो सीधी सी है, अप्रतिबद्ध का मतलब है यहां पर गुटों के प्रति जो है हमारी किसी प्रकार से अगर प्रतिबद्धता आ जाता ना तो वो गलत हो जाता, अप्रतिबद्धता है, तो ये ऑप्शन के अनुसार यहां पर ये सटीक बैठ रहा है। आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चन होंगे वापस देख लेंगे, कोई बात नहीं है। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न की ओर आ जाओ, नेक्स्ट। गलत पूछा था कि कौन सा गलत है, सी भी हो सकता है,
सी भी इसमें हो सकता है। वापस देखें, शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? गुटों की ओर प्रतिबद्ध हो जाओ, वो तो है। मतलब आप इस चीज में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो इस चीज की ओर, है ना। बार बार आपको कोई ऑप्शन आ रहा है शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्ध रहे, तो भाई ये कैसे होगा? मतलब शक्ति गुट से अलग रहे, वो बात हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो, आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाए, ठीक है, आगे बढ़ जाए। प्रतिबद्धता तो राइट है, मतलब प्रतिबद्धता गलत होता है, अप्रतिबद्धता सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है जी, मामला इतना सोचने का नहीं है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देवे। अप्रतिबद्धता, मैं इसे कहूंगा सही, मैं तो इसको स्वीकार करता हूं इस बात को। ए और सी में से, दोनों में से एक ऑप्शन सटीक बैठेगा, बट सी ज्यादा सटीक लग रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, एक प्रश्न को पकड़ के ना बैठे, आगे इसको और देख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा,